एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुनने में एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता बनाम सच की सीधी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग जो डुप्लीकेट, मृत और अवैध वोटरों की पहचान और सफाई की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला बता रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर ममता को डर किस बात का है। दरअसल ममता दीदी को डर एसआईआर से नहीं बल्कि अपने वोट बैंक से है। जी हाँ, उनको डर उस सच्चाई से है जो इस प्रक्रिया के जरिए सामने आ सकती है। डर उस वोट बैंक के हिलने से है जिस पर सालों से उनकी सियासत खड़ी है। बंगाल में करीब 7 करोड़ वोटर हैं और अगर बिहार की तर्ज पर यहाँ भी 5 से 10% नाम हटते हैं तो इसका सीधा असर टीएमसी के कोर वोट बेस पर पड़ेगा। इसी डर में ममता कह रही हैं कि किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। এবার মতুয়াদের ওখানে চলে গেছে, গিয়ে ইল্লিগাল ক্যাম্প করছে ধোকা দেওয়ার জন্য। এরা কত টাকা আপনাদের কাছ থেকে নিয়েছে কাট করবার নাম করে? ইলেকশন আসলেই তখন মনে পড়ে। আবার মির্জাফর ভাই এক জায়গায় বলেছেন 3 লাখ মতুয়া ভোট যাবে কিন্তু আমি 1.5 কোটি অন্য ভোট কেটে দেবো। আগে করেছিল নোটবন্দি, এখন করেছে জনগণবন্দি, মানে গণবন্দি। আপনার অধিকার থাকা সত্ত্বেও আপনার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। गौरतलब है कि अगर मुस्लिम वोट कटे तो ममता का इस बार बंगाल से जाना तय है। अगर एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हटे तो टीएमसी के 25 से 90% मुस्लिम वोट प्रभावित होंगे। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम 27%, लेकिन अनुमानित 31 से 33%। अब मुस्लिम बहुल जिलों से जैसे मुर्शिदाबाद 70%, मालदा 55%, टीएमसी को 90% वोट मिलते हैं। एसआईआर इन क्षेत्रों में अवैध नाम हटाया जाएगा जो टीएमसी के लिए घातक है। मटुआ समुदाय जो बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी हैं, सीए के चलते बीजेपी की ओर खिसक चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कहती हैं वो राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगी। जाहिर है कि एसआईआर मटुआ वोटरों को वैध बनाएगा, लेकिन अवैध मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को कम से कम 100 सीटों पर काफी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की रणनीति भी यही है कि एसआईआर को हथियार बनाकर मिशन 160+ का नारा दिया जाए। एसआईआर को अवैध घुसपैठ हटाओ कैंपेन से जोड़ा जा रहा है। देखा जाए तो बीजेपी चाहती है कि जिस तरह 2002 में ममता को अवैध वोटर्स को हटाने के समर्थन के नाम पर सहानुभूति मिली थी, वो इस बार बीजेपी के साथ भी हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि ममता बनर्जी नागरिकों की बात कर रही है या वोटरों की, क्योंकि नागरिक और अवैध वोटर में फर्क होता है। अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो एसआईआर से इतना बवाल क्यों? इतिहास गवाह है कि 1970 के बाद से सीमा पार से आए लोगों का मुद्दा बंगाल की राजनीति में बार बार उठा है। पहले वामपंथ ने इसे हवा दी, बाद में टीएमसी ने उसे सामाजिक आधार को अपनी ताकत बनाया, और अब जब चुनाव आयोग की लिस्ट सफाई की बात कर रहा है तो ममता का ये पूरा दांव अपने किले के लिए खतरा लग रहा है। वो इसे बीजेपी की साजिश कह रही है। लेकिन अगर सच में मतदाता सूची पारदर्शी है तो डर कैसा? वो गाँव रैली में ममता का ये कहना कि कोई नागरिक नहीं निकाला जाएगा एक सियासी दांव है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है कि स्थानीय जनता चाहे हिंदू हो या मुसलमान भारी दबाव को लेकर पहले से ही असहज रहती है, क्योंकि संसाधन, नौकरियां और पहचान सीमित है, और जैसे ही संतुलन बिगड़ता है विरोध पैदा होता है। यही वजह है कि फिलहाल बंगाल में एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूचाल बन चुका है, और इसकी सबसे तेज थरथराहट कालीघाट तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट बदलेगी तो सत्ता की तस्वीर भी बदलेगी। और शायद यही असली वजह है कि ममता बनर्जी को एसआईआर से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।